कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इस कहावत को सच कर दिखाया है रामपुर की रहने वाली हिना ने, जिन्होंने 14 साल बाद अपने अधूरे सपने को पूरा करते हुए इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, वो भी प्रथम श्रेणी में। हिना जो रामपुर के मोहल्ला मंगल की पेट की निवासी हैं, वर्ष 2010 में राजकीय खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज से 11वीं की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उसी साल विवाह होने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझकर वे इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे पाईं। समय बीतता गया और शिक्षा अधूरी रह गई। वर्ष 2025 में उनके बड़े भाई मोहम्मद जिशान ने कहा कि उन्हें आप भी अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी करें। इस एक वाकये ने हिना के भीतर शिक्षा की लौ को फिर से जगा दिया। हालांकि एक लंबा अंतराल और जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई का फैसला आसान नहीं था। और मुझे आप लोगों को बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 14 साल के बाद इंटर पास किया है यूपी बोर्ड से, कन्या इंटर कॉलेज से, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से। मेरी रैंक 64 है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके लिए कि आज मैंने 12th पास किया है। इसके पीछे एक यही रीज़न है कि मेरी 2009 में मैंने 11th किया था। उसके बाद मेरी शादी फिक्स हो गई थी। तो फिर मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट हो ही नहीं पाई थी, मैं 11th में ही थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर मैं अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हो गई और माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम अबान है, वो 9 साल के हैं, और बेटी का नाम अलमीरा है, वो 4 साल की है। तो इसमें मैं थोड़ी बहुत बिज़ी हो गई थी। मुझे पढ़ाई का बेहद शौक़ था, तो इसी शौक़ में मुझे यही लगा कि मुझे अपना 12th कंप्लीट करना चाहिए। और मेरे भाई ने भी मुझे फ़ोर्स किया था कि बहुत पहले उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया था कि अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लो। तो फिर मैंने उन्हें, ये बिज़ी होने की वजह से, तो मैं उन्हें रोक दिया था मैंने। इसके बाद मुझे बहुत शौक़ था, तो फिर मैंने अब 2025 में मैंने 12th पास किया। हिना ने फिर से किताबों से दोस्ती करने का हौसला दिखाया और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज किला रामपुर से 1 वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी और 64.6% अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। उनकी ये उपलब्धि सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं है, बल्कि ये साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की जीत है जो हर महिला के अंदर छिपा होता है। हिना का कहना है कि वे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखेंगी और अपने बच्चों को भी शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। उनकी ये सफलता ये साबित करती है कि कभी भी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। यही कारण है कि मुझे शौक़ है पढ़ाई का, आगे भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। और इसमें मेरे भाई भाई की बहुत मेहनत है। उनका नाम मोहम्मद ज़ीशान है और उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ, इसमें मुझे साथ दिया, मुझे हिम्मत दी, मुझे आगे फ़ोर्स किया पढ़ने के लिए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज इस मुकाम तक उन्होंने मुझे पहुँचाया है। और मेरा छोटा भाई मोहसिन, मेरा कज़िन है, उसने भी बहुत मेहनत की। खुर्शीद कॉलेज से मतलब रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए बहुत हम लोगों ने मेहनत की, हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए संघर्ष बहुत किया। तो इसी कारण की वजह से आज मैं ये दिन देख पाई हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग आए। प्रेरणा देना चाह रही हूँ और यही प्रेरणा देना चाह रही हूँ कि महिलाएं जो है अपनी लाइफ में बिजी हो जाती हैं शादी होने के बाद और पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना चाहिए। जैसा भी संघर्ष हो लाइफ में, अपनी संघर्ष को झेलते हुए पढ़ाई अपनी मुकम्मल रखें। हर बार मतलब यही मैसेज देना चाहूँगी जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है कि अपना हौसले को बुलंद रखें। मैंने अपना हौसला बुलंद रखा और अपनी मेहनत से अपने आगे बढ़ी, कामयाब हो गई। अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया। इतना लंबा अरसा आपकी पढ़ाई छूट रही, 12th किया, तो क्या आपको डर लग रहा था? जी, बहुत हेजिटेशन था मुझे कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन बस मेरे घर वालों ने मुझे हिम्मत दी, मेरे शौहर ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, कर लेना, आगे पढ़ाई करो और अच्छे नंबर आएँगे तो आगे भी पढ़ाई अपनी जारी रखना। मैं अपनी इंशाल्लाह पढ़ाई की आप जारी रखेंगे? जी, मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रखूँगी और यही मैसेज देना चाहूँगी कि पढ़ाई कभी किसी को मतलब अपनी मुकम्मल रखना चाहिए, पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए।